वस्तुस्थिति यह है कि इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 11/2/2021 को कोविड-19 के डाटा संधारण में की गई अनियमितता से संबंधित समाचार के उपरांत विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग के 9 वरीय चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिलाधिकारियों के स्तर से पटना, शेखपुरा एवं जमुई सहित राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 के डाटा की जांच कराई गई। जांच के क्रम में मात्र जमुई जिला के बरहट एवं सिकंदरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड-19 की डाटा संधारण में अनियमितता किए जाने की सूचना जिलाधिकारी जमुई के द्वारा दिनांक 12/2/2021 को दी गई। जिला पदाधिकारी जमुई के प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा दिनांक 12/2/21 को निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारियों को निलंबित किया गया एवं दिनांक 22/2/21 को इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी, सिविल सर्जन जमुई, डॉक्टर विमल कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीएससी जमुई, सह प्रभारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी जमुई, डॉक्टर नंद कुमार मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बरहट जमुई, डॉक्टर साजिद हुसैन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा जमुई, जिला स्वास्थ्य समिति जमुई के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुधांशु कुमार लाल एवं जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति जमुई श्री मुकेश कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहट के नियमित एएनएम को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई संचालित की गई तथा 7 संविदा नियोजित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा जमुई के 3 नियमित एवं 9 संविदा नियोजित, जिसमें 2 चिकित्सक डॉक्टर अनवर एवं डॉक्टर विश्वजीत हैं, से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इन सभी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पटना, शेखपुरा एवं राज्य के अन्य किसी भी जिला में कोविड-19 के डाटा के संधारण में अनियमितता की सूचना नहीं है। उपरोक्त खंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस मामले में अलग से जांच समिति गठित कर जांच करने का प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना लंबा उत्तर दिए, अब क्या है? लंबा उत्तर दिए महोदय, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब उच्च स्तरीय का। हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है महोदय, कोविड-19 में काफी गड़बड़ी हुई है, फेक नेम, फेक नंबर, काफी गड़बड़ी है। माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और स्वीकार के दौरान जांच भी करवाए हैं, उन लोगों पर, कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है महोदय। हम पूरे बिहार में कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी हुई है। हम माननीय मंत्री जी से इतना ही मांग करते हैं महोदय आपके माध्यम से, ये माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से जांच कराना चाहते हैं। माननीय नेता, सदन नेता का भी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने, सदन नेता ने कहा था कि हम इसको उच्च स्तरीय या सदन की कमेटी से जांच कराएंगे, संयुक्त समिति से जांच कराएंगे। तो हम मात्र इतना ही जानना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से इसकी जांच कराना चाहते हैं या नहीं? मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि विभाग के 9 वरीय पदाधिकारियों के द्वारा 9 टोली बना के जांच कराई गई और विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा जांच कराया गया है। और उस जांच प्रतिवेदन के आधार पे जो विभिन्न जिलों से जिलाधिकारियों से प्राप्त हुआ है और हमारे 9 वरीय चिकित्सा अधिकारी जो राज्य के विभिन्न जिलों में जांच करने गए थे, उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पे मैंने माननीय सदस्य का जवाब दिया है। इसलिए अब अलग से कोई जांच की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। मंत्री जी ने ये आर्टिकल जो है अंग्रेजी अखबार का जो छपा था वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया था, कई फर्जी डेटा जो है सामने आए थे। जब टेस्टिंग चल रही थी तब भी जो है फर्जी डेटा आया था महोदय। जो लोग टेस्ट नहीं भी कराया उसका भी रिपोर्ट आ गया था, जिसको पिछले बार के सत्र में जब बजट सत्र था इसमें माना गया था। तभी जब चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से, तभी कही गई थी कि कमेटी का गठन किया जाएगा विधानसभा का। दूसरी बात, इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि फर्जी नंबर और फर्जी डिटेल दिया गया है महोदय। यानी पूरक क्या है आपका? पूरक यही है कि जो फर्जी आंकड़े, ये कोई एक जिला का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। जैसे मोबाइल नंबर दिया गया तो 000 दिया हुआ, पता 000 दिया गया है, यानी एक ही आदमी का, कई आदमियों का एक ही डिटेल दिया गया है महोदय। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। क्या इसी वजह से, फर्जी आंकड़ों की वजह से आप जो है टेस्टिंग बढ़ाए हैं? इसलिए हम लोग चाहते थे कि जब सदन के नेता ने जब ये बात कही कि इसमें जो है ऑल पार्टी कमिटी मेंबर्स सब लोग इसमें कमिटी बनाई जाए,
तो यही तो इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि सदन के नेता ने जब कहा था कमेटी बनाई जाएगी, इसीलिए ना बनाई जाएगी ताकि हर चीजों को हम लोग देख सके। तो क्या वो कमेटी बनाएंगे? और ये जब आंकड़ा जब पूरी तरीके से जब फर्जी आया है, डिटेल सारा फर्जी आया है, तो इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ये तो कई दिन हो गए महोदय, कई महीने हो गए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष हमारे पड़ोसी हैं, बगल के जिले के। नहीं, पड़ोसी धर्म का पूरा निर्वहन करते हैं और हम दोनों एक दूसरे पे पूरा नजर निगरानी रखते हैं। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा और माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, ऐसे सामान्य तौर पे किसी विषय की जांच राज्य के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से किसी एक विषय पर नहीं की जाती है, तभी कराया जाता है जब विषय सरकार की नजर में गंभीर होता है। और सरकार की नजर में जब यह विषय इंडियन एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से आया और विषय गंभीर लगा, तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन ये 9 लोगों की टीम को विभिन्न जिलों में भेजा गया, जिलाधिकारियों से जांच करवाई गई और जब सभी जांच के प्रतिवेदन आए हैं तभी मैंने सदन को बताया है कि जमुई जिले में गड़बड़ी पाई गई और जहां गड़बड़ी पाई गई वहां पर कार्रवाई किया गया, अन्य किसी जगह से गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने माननीय नेता सदन के द्वारा पिछले सत्र में कोई कमेटी गठित करने की बात की है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को वो एक दिन की कार्रवाई थी वो याद कराना चाहूंगा कि स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने, और वो महोदय मैं आपसे भी कहूंगा कि पिछला बार जो सदन की कार्रवाई चली थी, उस सदन की कार्रवाई में माननीय नेता प्रतिपक्ष का बयान मुद्रित है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब नेता सदन ने कहा था कि कमेटी बना दीजिए, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये कमेटी से क्या होता है, कमेटी से कुछ नहीं होगा, सभी सदस्यों को जिलों में लगाइए, जिला से वो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और तब सही तरीके से काम होगा। नेता प्रतिपक्ष का बयान सदन के अंदर वो मुद्रित है, आप निकाल के उसको दिखवा सकते हैं। और उसके बाद फिर विभाग ने, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया था, उनके सुझाव के आलोक में ही, आपके सुझाव के आलोक में ही सभी जिलों में इसके लिए अनुश्रवण समिति बनाई गई और जो अनुश्रवण समिति बनाई गई उसमें सभी माननीय विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के, नहीं सुन लीजिए ना मेरी पूरी बात, बिल्कुल रखा गया। और जिला के अनुश्रवण समितियों की बैठक हुई, जिलाधिकारियों ने बैठक किया और एक बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं अपने वैशाली जिला की बैठक में रहे हैं। आप यदि कहेंगे महोदय तो वहां से मैं उसकी सूचना भी मंगा दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष उस बैठक में स्वयं रहे हैं और माननीय विधायकों को जिलाधिकारियों के द्वारा सूचित किया गया है। और उस समय चूंकि प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं होती थी, वर्चुअल मीटिंग होता था, वर्चुअल मीटिंग पर जो उपलब्धि उस समय विभाग की थी, जो जानकारी होती थी, वो जिलाधिकारी के द्वारा बताया जाता था, सिविल सर्जन रहते थे और जो कुछ कमी हमारे माननीय सदस्य महसूस करते थे या सुझाव देना चाहते थे, उन लोगों ने सुझाव दिया और उस सुझाव के आलोक में जिलों में काम हुआ है महोदय। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया था उसी सुझाव को तो हमने क्रियान्वित किया है। मंत्री जी पिछले सत्र में थे, कितनी बात हमारी समझ पाए नहीं समझ पाए ये आपके बयान से ही लग रहा है। हमारा ये बयान था कि क्रॉस एंड चेक बैलेंस हो, इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनका भी आप जो है कोरोना सेंटर्स में या जो कैंप लगा था उस समय मजदूर में, उनका आप सहयोग ले सकते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके कि सही जानकारी आपके पास, सरकार के पास पहुंचे। अधिकारी क्या करते हैं नहीं करते हैं, कई बार उस बार फर्जी मामले आए थे, कई वीडियो क्लिप सामने आए थे। इसको लेकर के हमने कहा था, कमेटी को लेकर के हमने ये नहीं बोला कि भाई कमेटी से कुछ नहीं होगा। अंतिम में ही मुख्यमंत्री जी ने ये उत्तर दिया था, हमारी बात खत्म हो जाने के बाद, उसके बाद पूरी सदन की सहमति थी महोदय कि कमेटी बनाई जाए। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष अभी महोदय शिक्षा मंत्री हैं, हम चाहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछ लीजिए। तो ये कहीं भी रिकॉर्ड में ये नहीं है कि कमेटी से क्या होगा, ये तो हमारी ही मांग थी कि कमेटी होनी चाहिए। और कई फर्जी मामले आए तभी ना महोदय 3 प्रधान सचिव और जो है वो हेल्थ विभाग के बदले गए। अगर हम लोग गंभीर नहीं होते
तो इतने विस्तृत रूप से इन्होंने जवाब दिया, पूरक लास्ट में बताइए क्या? नहीं, बोलने से जवाब नहीं ना होता है, कुछ भी जांच अनर्गल भी बोलते चले। कमेटी सब अध्यक्ष डिटेल में बता दिए हैं। अध्यक्ष पूरक महोदय, बताइए पूरक। पूरक यही है कि इन्होंने हमको कहा कि कमेटी से कुछ नहीं होता मेरा है। वो तो हमने प्रोसीडिंग में होगा, इनके कहने से हमने यही कहा था कि भाई प्रोसीडिंग में होगा। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए, जो मजदूर आ रहे हैं, जो सेंटर बना है उसमें क्रॉस एंड चेक बैलेंस रहेगा। तो हम यही कह रहे हैं मंत्री जी से कि ये फर्जी मामले जो है बार बार आते गए। आप चाहते क्या है ये बताइए? हम चाहते हैं कि कमेटी बनाई जाए, बार बार मसले ये गड़बड़ी हो रही है। कमेटी बनाने का सुझाव है आपका? पूरा हम बता रहे कि एंटीजन घोटाले भी हुए हैं महोदय। आपका सुझाव है? पूरा सुझाव है कि मंत्री जी बताएं, जो सदन के नेता ने जो आसन को जो कहा था कमेटी बनाने के लिए, वो अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? महोदय, पिछले बार का प्रोसीडिंग निकाल लीजिए। नेता प्रतिपक्ष भी वही है जो आज है। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत साफ तौर पे कहा कि सदन की कमेटी से नहीं, सभी सदस्यों को क्षेत्र में इन्वॉल्व कराइए। आप प्रोसीडिंग निकाल के दिखा। प्रोसीडिंग निकलवा लिया जाएगा। चलिए, उसमें निकालना क्या, हम ही आपको दिखा देंगे। नहीं, उसमें तो वीडियो क्लिप महोदय वो हम ही दिखा देंगे। ठीक है। अब श्री नीतीश मिश्रा, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अब आप दो अलग विषय है मंत्री जी। आपने आपका समाप्त। अध्यक्ष महोदय, दो विषय था। एक की जनप्रतिनिधि जितने हैं उनका उपयोग कीजिए ताकि क्रॉस एंड चेक बैलेंस रहेगा। ठीक। एक कमेटी की बात जो थी वो मैंने नहीं की थी, खुद स्वयं सदन के नेता ने ये ऑफर किया था। कमेटी के बारे में तो हमने बोला ही नहीं था। कमेटी के बारे में तो खुद नेता सदन ने कहा था आसन को कि आप जो है कमेटी बनवा दीजिए, जो फर्जी मामले आ रहे पूरा सदन जो है वो देखेगा। आप मंगल पांडे जी, अगर सदन में आप रहे तो कम से कम जागते रहिए। आप मंत्री आपदा प्रबंधन कुछ और चलता। अब आप 2 बार पूछ चुके, उसका नेता प्रतिपक्ष पूछ ले। आपदा प्रबंधन इतना दे, एक आपके प्रश्न पर 6 मिनट 7 मिनट चला। आपदा प्रबंधन मंत्री, मैं कह रहा हूं महोदय, ललित जी सुन लीजिए भाई। मैं सदन के सारे सदस्य उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो जिलाधिकारियों ने अनुश्रवण किया, तो उससे बड़ी कमेटी कौन होगी? क्या बात कर रहे हैं? भाई जो जनप्रतिनिधि से जो है सलाह वगैरह लिया गया, रूप से जब आपका प्रश्न ट्रांसफर यहाँ हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट माननीय मंत्री जी। हाँ, इसमें एक मिनट मैडम एक मिनट बात पूरा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन थोड़ा रोड मैप माननीय मंत्री बिहार में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार विभिन्न विभागों एजेंसियों द्वारा संचालित क्रियाकलापों में अध्यक्ष महोदय रोड मैप के अवयवों को शामिल आसन की बात को